हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CCL प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ आज की हाई की, 1064 रुपये का दिन का हाई बना था। उसके बाद बात करूँ लगातार इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन देखने को मिली। तो 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई थी। उसके बाद निचले स्तर से हल्की फुल्की इसके अंदर रिकवरी देखने को मिली। क्लोजिंग प्राइस की बात करें, 1036 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। दिन की लो की बात करें, 1027 रुपये 15 पैसे दिन का लो बनाया। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो CCL प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, ये कॉफ़ी एक्सपोर्टर है, कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करती है। अगर इंटरनेशनल कॉफ़ी प्राइस में गिरावट या वोलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी, तो इसका सीधा सीधा हमारे इंडियन बाज़ार पर इसके ऊपर मार्जिन प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको सोच समझ काम करना है CCL प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अंदर। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो अपने फंडामेंटल्स को ज़रूर चेकआउट करिए। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। यहाँ पर देखा जाए नंबर्स को नेट प्रॉफिट के अंदर, तो नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। बट जो एक्सपर्ट का एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन पे कहीं ना कहीं नंबर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, क्या कुछ रिटर्न्स इसने दिया है बनाकर पास्ट परफॉर्मेंस में, तो एक मंथ से कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो देखिएगा तकरीबन 12% का रिटर्न्स बना कर दिया है पिछले एक महीने में। पिछले एक साल से रिटर्न्स को यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करूँ, 75% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिख रहा है पिछले एक सालों में। अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप की, 13,700 करोड़ की कंपनी है। वहीं पे मैं बात करूँ उसके ऊपर कर्ज को लेकर, कितनी कर्ज है कंपनी के ऊपर, तो 1,628 करोड़ का कर्ज है। देखिएगा ये जो डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर फेस वैल्यू की बात करूँ, 2 रुपये के फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टिकट टेप की तरफ से परफॉर्मेंस को लेकर, क्या कुछ यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखिएगा एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करें, तो देखिएगा 9 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 78% की यहाँ पर फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करें तो प्रमोटर्स के पास 46% से की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की बात करें, काफ़ी शानदार होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड के पास है। 19.22% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। डीआईस की बात करें 2.81%, एफआईस की बात करें 11% की हिस्सेदारी है। रिटेलर्स की बात करें 21.35% की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अगर कुछ म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करें जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो यहाँ पे देखिएगा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, इसकी वेटेज की बात करें 4.49%, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का इस कंपनी के अंदर। अगर यहाँ पे चर्चा करें SBI MNC फंड 3.64%, एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें 2.62% की हिस्सेदारी है। देखिएगा चार्ट पर चर्चा करते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो इंडिकेटर की मदद से मैंने यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स निकाल के रखा है, आप चाहते तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ साल 2024 की, यानी कि मैं ये जो हाई देख रहे हैं इस हाई की बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल आपका सितंबर 2024 यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पे हाई की बात करें तकरीबन 858 रुपये का हाई बनाया था। उसके बाद गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई, वापस से इसने इसी लेवल्स को टच किया दिसंबर 2024 के अंदर, और वापस से इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। यानी कि सिंपल सी बात है, 858 रुपये का जो लेवल्स था एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे मैं बात करूँ अप्रैल के मध्य में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2025 की, बॉटम बनाया तकरीबन 532 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिली। उसके बाद हम लोग बात करें कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नवंबर के अंदर, इसने यहाँ पर अपना हाई बनाया 1070 रुपये के आसपास। उसके बाद इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। और यहाँ पर इसने लो बनाया तकरीबन 908 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा इस लेवल के आसपास से वापस से इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिली। आज के दिन वापस से स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इंडिकेटर की मदद से, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यही लेवल्स हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये जो इंडिकेटर बता रहा है मैं उसी लेवल्स को आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल्स के लिए, तकरीबन 975 रुपये के आसपास का सपोर्ट लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। आपको सोच समझ के काम करना है। मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ, आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा जरूर करनी चाहिए।